दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपका अभी 24 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश का पेपर लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लेखपाल का। और उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा यूपी पेट 2022 आपका पेपर लगा हुआ है। साथ ही में 40,000 आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी परीक्षाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा यूपी जी के एक महत्वपूर्ण सिलेबस तथा क्वेश्चंस के अनुसार एक सही डोज बनता है। तो आपको यूपी जीके को कंप्लीट करना होगा दोस्त, क्योंकि सभी परीक्षाओं में 10 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के मिलेंगे। तो इसलिए दोस्त बताना चाहूँगा हमारी टीम ने सोचा कि हमें यूपी जीके का एक वीडियो प्रदान करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा टीम के द्वारा जीके जीएस के टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किए जाते हैं। प्लस में आपका मूक टेस्ट का वीडियो अभी चल रहा है यूपी जीके का, तो आप मूक टेस्ट दे सकते हैं। तथा जून 2022 तक आपके करंट अफेयर्स के वीडियो प्रदान कर दिए जाएंगे जल्द ही डियर फ्रेंड्स। और जो पुराने आपके सूचकांक के तथा डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा सूचकांक के साथ साथ आपका नियुक्ति का वीडियो प्रदान किया गया है। दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं था, सेम क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए बताना चाहूँगा अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो में भी आप सर्च कर सकते हैं। समय का नुकसान ना करते हुए एक बार कहना चाहूँगा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में हम सिंपल सी बात करेंगे। ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है भाई, मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है। तो उत्तर प्रदेश के इधर आपका पड़ता है नेपाल, नेपाल की बात करें इधर पड़ता है आपका उत्तराखंड, इधर आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पड़ता है, हरियाणा की बात करें इधर दिल्ली पड़ता है, इधर आपका राजस्थान पड़ता है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप रहा, ठीक है। कभी अभी आगे जब हम बात करेंगे तो मैप पे बात करेंगे, ठीक है। और ये आपका रहा इधर बिहार, इस चीज़ को याद रखिएगा। इधर झारखंड आपका, इधर आपका मध्य प्रदेश और इधर आपका भी मध्य प्रदेश है। समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम मेन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का मिनी जीके। और ये मैं बताना चाहूँगा ये मिनी डोज आप उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए, यानी कोई भी परीक्षाएं आप यूपी की देने जा रहे हैं या यूपी के साथ सेंट्रल लेवल का भी पेपर देने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर क्वेश्चन यूपी जीके से पूछा जाएगा तो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। ग्रुप डी के लिए भी ये है, यानी ऑल एग्जाम्स के लिए, उत्तर प्रदेश के ऑल एग्जाम्स के लिए ये रामबाण साबित होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। पूर्व का नाम क्या था, तो पूर्व का नाम था इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। क्या कहते थे माय डियर फ्रेंड्स, संयुक्त प्रांत कहते थे या यूनाइटेड प्रोविंस लिख के आता है। अगर बात करें राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, लखनऊ हो जाएगी। राज्य दिवस, एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो समय का नुकसान ना करते हुए दोस्तों बताना चाहूँगा यूपी जीके का धुआं धुआं होना चाहिए। राज्य दिवस कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है आपके उत्तर प्रदेश का। अगर बात करें दोस्त राज्य भाषा क्या है, तो आपकी हिंदी है और उर्दू है। देखो पोस्टमास्टम करने की आवश्यकता इनमें नहीं है, क्योंकि दोस्त इतने क्वेश्चंस ले गए हैं ना कि पोस्टमास्टम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्त, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई 2022 तक आपके सारे करंट अफेयर्स नोट कर लिए गए हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जितनी भी नियुक्तियां हुई, जितने भी आपके डेथ हुए हैं, ये सारे ठीक है, जितने भी आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सबको नोट कर लिया गया। और जल्द ही आपका 24 जुलाई से पहले
पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि मेन डोज आपका जीके है यूपी लेखपाल में। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, समय का नुकसान ना करते। कुल मंडल की संख्या की बात करें, यूपी पुलिस वाले तो एकदम गांठ बांध के रख ले। कितने मंडल है माय डियर फ्रेंड्स? 18 मंडल है टोटल। कितने मंडल है माय डियर फ्रेंड्स? 18 मंडल हैं। बात करें कुल जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं टोटल। कितने जिले हैं माय डियर फ्रेंड्स? 75 जिले हैं। अगर विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनीय है, यानी द्विसदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्त? तो टोटल विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100, ठीक है। 99 + 1 का आपका एंग्लो इंडियन हो चुका है। क्या है दोस्त? एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है। चलिए अगर बात करें विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 + 1 यानी 404 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की। एक एक क्वेश्चन छपेगा दोस्त। अगर बात करें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी माय डियर फ्रेंड्स? 80 है। लगभग यूपीजी के आपका 2 वीडियो प्रदान किया जाएगा और 2 वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। तो लोकसभा की संख्या कितनी है दोस्त? 80 है। अगर राज्यसभा सीटों की बताएं तो कितनी हो जाएंगी? 31 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी मेरे डियर फ्रेंड्स? 31 हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्त अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की। तो कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? श्री गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर बात करें प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। और पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। अब हम स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करते हैं दोस्त। 23 डिग्री 52 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी टोटल जो उत्तर प्रदेश आपका स्थित है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। बताना चाहूँगा कभी वीडियो आपका भूगोल का यानी ज्योग्राफी का प्रदान किया जाएगा तो ये होता आपका दोस्त क्या? ये आपका होता है डियर फ्रेंड्स ग्लोब। ग्लोब में जो ऊपर की साइड में होता है इसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो इधर का होता है इसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इंडिया आपका कर्क रेखा के पास में ऐसे करके स्थित होता है। रुक जाइए 2 सेकंड में बता दूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें। ये रहा आपका, ये रहा, ये रही कर्क रेखा। 23.5 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें मिलती है कर्क रेखा। इंडिया आपका यहाँ पर स्थित होता है और उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर स्थित होता है दोस्त, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्त? तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक। और पूरे भारत का तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 तक आपका क्या है माय डियर फ्रेंड्स? देशांतरीय विस्तार हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्त? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो टोटल 9 राज्यों से लगती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? देखिए तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किधर पड़ते हैं दोस्त? पश्चिम की तरफ पड़ते हैं। किधर की तरफ पड़ते हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपी लेखपाल वाले तो इसको ध्यान में एकदम रखिए दोस्त, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी ये क्वेश्चंस लाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगर दोस्त बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कहाँ पड़ेगा? पश्चिम की तरफ। हरियाणा और दिल्ली की बात की जा रही है तथा राजस्थान ये किधर पड़ेंगे? दक्षिण की तरफ पड़ेंगे। अगर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये ठीक है पूर्व की तरफ। झारखंड व बिहार और नेपाल भी किधर पड़ेगा दोस्त? ये भी पूर्व की तरफ ही पड़ता है डियर फ्रेंड्स। अब आकार की बात करते हैं तो आकार में बात करें कि उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्त? 650 किलोमीटर है। कितनी है माय डियर फ्रेंड्स? पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर है दोस्त। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली है और तीर भी उसमें बना होता है, धनुष और तीर भी में बना होता है दोस्त। चलिए अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है तो राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। यूपी कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? पलाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्लास हो जाएगा। चलिए अगर बात करें राजकीय वृक्ष क्या है तो अशोक हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें सारस अथवा क्रोंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सारस अथवा क्रोंच हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है दोस्त, तो बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की इधर वाले की बात कर लेते हैं दोस्त। अनुसूचित जनजाति कितनी है तो ये सब जरूरी नहीं है। हाँ, कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है अनुसूचित जनसंख्या का, कुल जनसंख्या में है तो 20.7। ठीक है, अगर बात करें दोस्त तो ये जरूरी आपके कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है तो 0.6, बहुत जरूरी है, 0.6% है। चलिए अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से पाए जाते हैं तो तराई पाया जाता है, गंगा यमुना का मैदान पाया जाता है। पहले जो होगा जब आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे पहले तराई मिलेगा, फिर गंगा यमुना का मैदान, फिर आपका ठीक है फिर दक्षिणी का पठार। ठीक है, तो सबसे चलिए अब कुछ हम यूपी के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करते हैं दोस्त, और आपकी जो परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो जाएगा। चलिए अगर बात करें गंगा नदी तो गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उसके बाद कहाँ प्रवेश करेगी? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। किस जिले से प्रवेश करती है दोस्त? तो आपको बताना बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है दोस्त? तो बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बाहर होती है। इसका संगम कहाँ होता है गंगा एवं यमुना का? तो दोस्त कहाँ पर होता है? या ठीक है प्रयागराज के अंदर होता है। यमुना भी यहीं की नदी है, रामगंगा भी यहीं की नदी है, काली एवं शारदा भी यहीं की नदी है, घाघरा, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध और केन ये कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ क्या क्या होता है? गेहूं होता है दोस्त। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? गेहूं होता है, गन्ना होता है, चावल होता है, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, सरसों, जौ। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है माय डियर फ्रेंड्स? प्रथम स्थान है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है माय डियर फ्रेंड्स? तो बताना चाहूँगा प्रथम स्थान हो जाएगा। जबकि जौ में क्या है? जौ में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में क्या है दोस्त? प्रथम स्थान है। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए अगर ना बने दोस्त तो फिर बताना। तथा सरसों के उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्त? दूसरा स्थान है। सरसों के उत्पादन में कौन सा स्थान है माय डियर फ्रेंड्स? सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो किसका है दोस्त? ठीक है, मध्य प्रदेश का है। आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद और लीची तथा सप्तालू आदि फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है दोस्त। किसके? आम में, संतरा में, मलाटा में, नींबू में, अमरूद में, लीची में और सप्तालू में। इन सब में क्या है दोस्त? इन सब फलों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त एक एक क्वेश्चंस आपके कराए गए हैं, समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले बात करें उद्योग की बात करें तो किस किस चीज़ का यहाँ पर उद्योग होता है? भैया चीनी का उद्योग होता है माय डियर फ्रेंड्स। किसका? चीनी का उद्योग होता है। चीनी के बाद सूती वस्त्र का भी होता है, कांच का भी होता है, चमड़ा का भी होता है, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग और सिगरेट, इन सभी का उद्योग होता है उत्तर प्रदेश के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कुटीर उद्योग की तो सूती वस्त्र का भी यहाँ पर होता है, रेशमी वस्त्र का भी होता है, कालीन का भी होता है, पीतल और कलाई का भी होता है, इत्र का भी होता है दोस्त, तेल, चाकू, कैंची, प्रेस, इन सब का भी यहाँ पर होता है। अब उत्तर प्रदेश के में स्थित कुछ हम केंद्र सरकार के प्रमुख कारखानों के बारे में बात करते हैं दोस्त। किस जनपद में और किस स्थान पर स्थित है?
सबसे पहले बात करें कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर लखनऊ के अंदर स्थित है। दोस्त 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा माय डियर फ्रेंड्स, और बताना चाहूँगा ये 2 पार्ट में आपका वीडियो प्रदान किया जाएगा और 2 पार्ट में यूपीजी के फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन का धुआं करेंगे। दोस्त इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है दोस्त, नैनी, और नैनी कहाँ पर है, इलाहाबाद। तो रायबरेली तथा कहाँ पर स्थित है दोस्त, इलाहाबाद के अंदर स्थित है। चलिए बात करें त्रिवेणी स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कल्चरल, तो नैनी इलाहाबाद में स्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्त, गोरखपुर इलाहाबाद, दोनों जगह पर, गोरखपुर में भी पाया जाता है, इलाहाबाद के अंदर भी पाया जाता है। अगर बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भैया डीजल जो आपका रेल का इंजन है कहाँ पर बनता है दोस्त, बताना चाहूँगा आपका वाराणसी के अंदर बनता है, यानी वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तो ये सिंगरौली जो है वो सोनभद्र के अंदर पड़ता है। मॉडर्न बेकरीज कम से कम 20 बार पूछा गया, कानपुर के अंदर स्थित है दोस्त। भारत पंप एंड कंप्रेशर कहां पर, तो नैनी इलाहाबाद के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक एक टॉपिक कराया गया। अब बात करते हैं कि आयुध उपस्कार कारखाना कहां पर स्थित है, भैया उत्तर प्रदेश में, तो हजरतपुर फिरोजाबाद में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स, झांसी के अंदर स्थित है। अगर बात करें ऑप्ट्रॉन, ठीक है, कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है दोस्त। अगर बात करें ऑप्ट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर। सीमेंट कारखाना कम से कम 20 बार पूछा गया दोस्त, चुर्क तथा डल्ला जो कि मिर्जापुर के अंदर स्थित है दोस्त। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां पर, गाजियाबाद के अंदर स्थित है। मथुरा तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है दोस्त, मथुरा के अंदर स्थित है। बात करें कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर होता है, कानपुर के अंदर होता है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहां पर है, कानपुर के अंदर स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहां पर है दोस्त, लखनऊ के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान की, किसकी दोस्त, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान। एक एक टॉपिक कराया जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहां पर दोस्त, लखनऊ के अंदर स्थित है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, एक बार फिर से देखिए, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है, यानी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अब बात करते हैं औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान कहां पर है दोस्त, तो ये आपका लखनऊ के अंदर। नेशनल, ठीक है, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ के अंदर स्थित है। अब दोस्त हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के यानी राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय की, किसकी बात करते हैं दोस्त, राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां पर है, इलाहाबाद के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई, 1887 के अंदर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए माय डियर फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है या राजकीय विद्यालय कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, तो कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहां पर है, वाराणसी के अंदर स्थित। 1916 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। अगर बात करें अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहां पर है, भैया अलीगढ़ में स्थित है। किसने स्थापना किया था, तो भैया इसका स्थापना आपको बताना है, ठीक है। कब स्थापना हुई, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 में चला, ठीक है। असहयोग आंदोलन भी आपका कब चला, 1920 में। 1920 में कौन था गवर्नर जनरल दोस्त, चेम्सफोर्ड था। बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्त, आगरा के अंदर आपका स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। 1927 ईस्वी में 1927 में इसकी स्थापना हुई।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जब गोरखपुर लगा तो गोरखपुर में, ठीक है, स्थापना कब हुआ? 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय दोस्त 1965 में स्थापना हुई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित? मेरठ के अंदर स्थित, 1965 में इसकी स्थापना हुई दोस्त। चंद्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर स्थित है दोस्त, 1974 में स्थापना की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 1974 में इसकी भी स्थापना की गई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, 1974 में स्थापना की गई। दोस्त 20 मिनट का वीडियो आपका हो गया है और मैं बताना चाहूँगा मात्र 40 मिनट यानी दूसरा वीडियो इसका प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरा वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सारे कराए गए हैं, मेले सारे कराए गए हैं, सारे आपके नृत्य कराएंगे उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश का एक भी क्वेश्चन नहीं बचा। ये चीज़ आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान कर विजय उड़ान।